नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा अकेडमी पर। राजस्थान का कल्चर हम पढ़ रहे थे और कल्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो त्योहार चल रहा था। त्योहारों में हमने दीपावली तक बात कर ली थी। दीपावली से आगे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं और हिंदू त्योहारों को लगभग आज कवर करने की कोशिश का प्रयास करेंगे। बाद में दूसरे धर्मों के भी त्योहारों के बारे में बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक त्योहार। त्योहारों में दीपावली की हमने बात कर ली थी, एक बार वापस आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ दीपावली के बारे में। दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है और इस दिन व्यापारी अपनी नई बिया डालते हैं और आर्य समाज के जो लोग हैं वो दीपावली नहीं मनाते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं गोवर्धन के बारे में। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के जस्ट अगला दिन होता है, कार्तिक शुक्ल एकम। कार्तिक शुक्ल एकम। गोवर्धन पूजा इस दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा में। अन्नकूट उत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। इस दिन अन्नकूट उत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। उसके अगला दिन होता है भैया दूज। भैया दूज, कार्तिक शुक्ल दूज। कार्तिक शुक्ल दूज। कार्तिक शुक्ल दूज, इस दिन भैया दूज होता है। और बात करते हैं आगे गोपाष्टमी के बारे में। गोपाष्टमी एक त्योहार हमने बात की थी बछबारस की। उसके बाद वो आता है भाद्र कृष्ण बारस को। बात करते हैं गोपाष्टमी की, ये आता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। उसमें भी गाय वैष्णव की पूजा की जाती है, इसमें भी गायों की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी। गायों की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं आंवला नवमी। आंवला नवमी, ठीक है, कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी, इस दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवले की जब बात आती है तो आंवले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। आंवला की मंडी आपसे पूछे कहां पर है, सोमू में। कहां पर है, सोमू में, ठीक है। आंवला की नर्सरी आपसे पूछे तो कहां पर है, अजमेर में। जो भी हमें बिंदु मिलेगा उसका हम समय समय पर बीच में पोस्टमार्टम करते चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो सके और आपको याद हो सके। ठीक है, अब आंवले की बात आती है तो सर्वाधिक विटामिन किसमें होता है, विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है, आंवला में। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है, आंवला में। और आंवले की जो छाल होती है, आंवले की छाल, इससे चमड़े सफाई का कार्य किया जाता है। चमड़े की सफाई की जाती है, चमड़े की सफाई। और चमड़े की जो सफाई की जाती है इसे टैनिन उद्योग में काम लिया जाता है। चमड़े की सफाई में टैनिन उद्योग में इसको आंवले का प्रयोग किया जाता है। टैनिन उद्योग, ठीक है। ये बीच में हमने आंवले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया। आगे चलते हैं, देवउठनी 11। देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी, ठीक है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या होता है, अबूझ सावे। मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता,
इस दिन आप सीधी डायरेक्ट शादी कर सकते हैं। इस दिन मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता। पूज साऊ के लिए इसको जाना जाता है। और एक और दिन आता है अखातीज। अखातीज और देवोत्नी ग्यारस अबूझ साऊ के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके कोलायत और पुष्कर में मेला लगता है। कोलायत और पुष्कर में मेला लगता है। साथ साथ में मेले भी आपके कवर हो रहे हैं और त्योहार भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, आगे आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। षष्ठी का जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? मनु। पुस्तक थी मनुस्मृति। पुस्तक थी मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि इसको अंबेडकर जी ने जलाया था। इसको जलाया किसने था? मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। मनु पृथ्वी के पहले व्यक्ति थे। इनकी जो पुस्तक थी मनुस्मृति थी, इसको जलाया था डॉक्टर अंबेडकर ने। आगे हम बात करते हैं बसंत पंचमी की। आगे बात करते हैं बसंत पंचमी की। आगे बात करते हैं बसंत पंचमी की। एक सेकंड। हाँ, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को क्या कहते हैं? बसंत पंचमी। सरस्वती की पूजा होती है। मां सरस्वती की पूजा होती है। और पीले वस्त्र धारणा शुभ शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। ठीक है, इस दिन गार्गी पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और कामदेव और रति की पूजा की जाती है। कामदेव और रति, कामदेव और रति की पूजा, कामदेव और रति की पूजा की जाती है। अब आती है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन वेणेश्वर में मेला लगता है। डूंगरपुर आसपुरा गांव, नेवटापुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर में वेणेश्वर मेला लगता है। आदिवासियों का कुंभ। तो क्या क्या काम है? वेणेश्वर मेला लगता है इस दिन। वेणेश्वर मेला। माघ पूर्णिमा के दिन वेणेश्वर मेला भरता है। वेणेश्वर जो है वो नेवटापुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर जिला, टीएसपी क्षेत्र में आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन में। फाल्गुन कृष्ण तेरस, फाल्गुन कृष्ण तेरस मेला जो लगता है इनका। महाशिवरात्रि का मेला कहाँ का है? शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवाड़ सवाई माधोपुर, शिवाड़ सवाई माधोपुर। यहां पर 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। अगर पहले ज्योतिर्लिंग की बात करें ना तो वो कहां पर है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में। पहले अगर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वो है सोमनाथ गुजरात में। और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर है 12वां ज्योतिर्लिंग। ठीक है, महाशिवरात्रि का अगर पशु मेले की बात करें ना, महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला वो कहां का है? करौली का। महाशिवरात्रि का मेला पूछे शिवाड़ सवाई माधोपुर और पशु मेला पूछे करौली। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। महाशिवरात्रि का मेला
शिवार सवाई माधोपुर, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। आगे बात करते हैं होली। होली फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। कुछ एक होलियां हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पत्थरमार होली। पत्थरमार होली, पत्थरमार होली कहां की है? बाड़मेर की। पत्थरमार होली बाड़मेर की। इससे पहले इलोजी की सवारी निकाली जाती है। ये आपको दिख रहा नहीं होगा शायद, एक सेकंड। बाड़मेर इलोजी की सवारी। ठीक है। एक आती है लठमार होली। लठमार होली, ये अगर आपसे पूछे लठमार होली कहां की है, तो ये महावीर जी करौली, महावीर जी का मंदिर करौली। लठमार होली कहां की? महावीर जी का मंदिर करौली। एक आती है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली ये है बिनाई अजमेर की। एक आती है डोलची मार होली। डोलची मार होली ये कहां की है? ये बीकानेर की है। ये कुछ होलियां हैं जो प्रसिद्ध हैं हमारे राजस्थान में, उनके बारे में हमने बात की। पत्थरमार होली कहां की? बाड़मेर की। लठमार होली कहां की? महावीर जी मंदिर करौली की। कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की। डोलचीमार होली बीकानेर की। अगर होली के ऊपर एक बादशाह का मेला, बादशाह का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये कहां पर? ब्यावर अजमेर में। होली के ऊपर, एक सेकंड, होली के ऊपर अगर मेले की बात करें तो बादशाह का मेला, बादशाह का मेला कहां पर? ब्यावर अजमेर। इसके अंदर अकबर बीरबल की सवारी निकाली जाती है। अकबर और बीरबल की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। होली का हमने अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, और कुछ एक विशेष होलियां हैं जो हमने बता दी। होली के पर्व पर बादशाह का मेला ब्यावर में बनता है, यहाँ पर अकबर बीरबल की सवारी निकाली जाती है। बात करते हैं गुलंडी। होली के अगला दिन गुलंडी, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम के दिन फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। थोड़ा चैत्र कृष्ण एकम का पोस्टमार्टम करते हैं। चैत्र कृष्ण एकम के दिन फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। कहां पर? फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है। तो यहीं पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहां पर क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। चैत्र कृष्ण एकम को गुलंडी मनाई जाती है। गुलंडी के दिन फूलडोल उत्सव मनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़े में क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ठीक है। इस दिन बिलों का गेर नृत्य आयोजित किया जाता है। गुलंडी के दिन बिलों का गेर नृत्य, गेर नृत्य किसका? बिलों का, ये आयोजित किया जाता है। बिलों के और भी कुछ नृत्य हैं, जैसे नेजा है, गौरी है, वो हम जब नृत्य की बात करेंगे बात कर लेंगे। ठीक है। अब आप बात करते हैं शीतलाष्टमी की। शीतला अष्टमी, मैंने बताया था कि जो जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनके जो मेले हैं वो चैत्र और आश्विन नवरात्रा में आते हैं। लेकिन एकमात्र देवी जिनका नवरात्रा में मेला नहीं लगता वो है शीतला, शीतला माता। इनका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है। इनका मंदिर कहां पर है?
शीतला माता का, शीतला मंदिर हमने बात की थी, देवियों की जब बात की थी तो आता है चाकसू में, चाकसू जयपुर। ठीक है। एक इनका वाहन गधा होता है और पुजारी कुमार होते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं नववर्ष प्रारंभ, वर्ष प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा, हिंदुओं का नव वर्ष। ये टॉपिक हमने बहुत ही गहराई से पढ़ा है दोस्तों। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से अगर उठेगा तो हमारे नोट से अंदर से ही उठेगा, बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, हिंदुओं का नववर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं आगे गणगौर की। गणगौर, ठीक है, चैत्र शुक्ल 3 तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, मेला जयपुर, गणगौर का मेला जयपुर, गणगौर का मेला जयपुर। कुछ एक जब गणगौर की बात करते हैं तो एक बार क्वेश्चन आया था, गुलाबी गणगौर कहाँ की, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर ये है नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा की। ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। आपसे पूछे बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर, ये कहां पर, जैसलमेर में, ये कहां पर, जैसलमेर में। पूछे कब, तो चैत्र शुक्ल चौथ को। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल 3 को, मेला भरता है जयपुर में। बिना ईश्वर की गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी जैसलमेर, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी नाथ द्वारा। ठीक है, गणगौर के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, आगे बात करते हैं चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल 3 तक एक गुड़ला उत्सव भी मनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। गुड़ला उत्सव, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसलिए आपको बीच में बता रहा हूं। गुड़ला उत्सव, इस दिन क्या होता है, महिलाएं छिद्रित मटकी लेकर नृत्य करती हैं। ये कब मनाया जाता है, शीतला अष्टमी से गणगौर तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक स्त्रियां क्या करती है, छिद्रित मटकी लेकर नृत्य करती है। क्या मान्यता है इसके पीछे, पिंपाड़ का युद्ध हुआ था 1492 में, पिंपाड़ का युद्ध हुआ था 1492 में। किन किन के बीच हुआ था, राव सातल, जोधपुर के राव सातल, और इधर थे गुड़लेखा, गुड़लेखा, और इसका सूबेदार था मल्लू खा। इसका सूबेदार कौन था, मल्लू खा। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, राव सातल इस युद्ध में जीत गए थे। इस विजय के उपलक्ष्य में गुड़ला नृत्य आयोजित किया जाता है शीतलाष्टमी से गणगौर के मध्य। ठीक है, आगे बात करते हैं रामनवमी, रामनवमी, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी। एक सेकंड रुकना दोस्तों, ये गुड़ला जो उत्सव है ना, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। गुड़ला उत्सव मारवाड़। आपसे पूछे कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, रामनवमी, राम जी, भगवान राम का जन्म हुआ था इस दिन, भगवान राम का जन्म हमने बात की थी, कब हुआ था, त्रेता युग में,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अखा तीज, अखा तीज, अखा तीज ये आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख शुक्ल तृतीया। बूझसावा होता है, हमने बताया था, बाल विवाह से संबंधित है ये। सबसे ज्यादा बाल विवाह इसी दिन होते हैं, बाल विवाह से संबंधित है। अबूझ सावे और बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है बैसाख शुक्ल तृतीया। इस दिन बीकानेर की नींव रखी गई थी। ठीक है, अब बाल विवाह की जब बात आती है तो बाल विवाह का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं कि शारदा एक्ट लागू हुआ था। हरिविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू हुआ था 1930 में। ठीक है, हरिविलास शारदा जी थे, ये अजमेर के थे। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए हरिविलास शारदा जी के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू हुआ था। शारदा एक्ट लागू हुआ था और ये हरिविलास जी शारदा जो थे वो अजमेर के थे। ठीक है, बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा की, बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। गौतम बुद्ध से समस्त जो घटनाएं थी वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु हुई थी कुशीनगर बिहार में। पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ यूपी में। बैसाख पूर्णिमा का जो मेला लगता है वो बैराठ जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? बैराठ जयपुर में। मेला आपसे पूछे बुद्ध पूर्णिमा का मेला कहां पर? बैराठ जयपुर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है बैसाख पूर्णिमा। मेला लगता है बैराठ जयपुर में। ठीक है, आगे बात करते हैं बड़ मावस की। बड़ मावस, बड़ मावस, ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अमावस्या। इस दिन क्या होता है? बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ की पूजा। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद जो है ना, इसका थोड़ा सा बोलते हैं, ये राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है बड़ मावस के दिन। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ये आती है आषाढ़ शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल 11। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी कहते हैं ये भीम के लिए बनाई गई थी। भीम के लिए बनाई गई थी। भीम जी जो थे वो खाते बहुत थे, उनसे कष्ट जो होते थे होते नहीं थे। तो भगवान ने इनके उनको कहा था कि आप पूरे साल में एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लेना, वो सबके ऊपर बराबर रहेगी। इसलिए भीम के लिए बनाई गई थी निर्जला एकादशी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक सेकेंड, आगे बात करते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल 11। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। अब आती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं।
आपसे अगर गुरु का जब नाम आता है तो एक गुरु याद आते हैं, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य इनकी जन्मस्थली क्या थी? इनकी जो जन्मस्थली थी वो द्रोणपुर गांव था। जन्मस्थली द्रोणपुर गांव। कहां पर? ये ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। खेल प्रशिक्षक को। ये जो कोच होते हैं ना, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो हमने बात की गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु का हमने थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया कि गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली द्रोणपुर गांव है, ताल छापर चूरू में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अब आती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। श्रावण की जो अमावस्या होती है वो हरियाली अमावस्या होती है। श्रावण की अमावस्या हरियाली अमावस्या होती है। क्या होती है? हरियाली अमावस्या होती है। ठीक है। तो ये तो हो गए हिंदू त्योहार हमारे। तो हम कुछ जैन त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जैन त्योहारों के बारे में, जैन समाज के जो त्योहार है उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व कौन सा आता है? पर्युषण पर्व। बारस से ऋषि पंचमी तक इनका चलता है। भाद्र कृष्ण बारस, बच्च बारस, भाद्र कृष्ण बारस से ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी तक। ठीक है। भाद्र कृष्ण बारस, बच्च बारस से ऋषि पंचमी तक इनका पर्युषण पर्व चलता है। एक आता है संवत्सरी। संवत्सरी, संवत्सरी पर्युषण पर्व का जो अंतिम दिन होता है ना, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या होता है? संवत्सरी। जैनियों का क्षमा याचना दिन होता है। ये क्या होता है? क्षमा याचना दिन। क्षमा याचना दिन ये पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है। पर्युषण पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या होता है? पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी होता है। और पर्युषण पर्व जो है वो बच्च बारस से ऋषि पंचमी तक चलता है। भाद्र कृष्ण बारस से ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी तक चलता है। ठीक है। अब आती है सुगंध दशमी। सुगंध दशमी ये होती है रामदेव जी की दशम है ना, वो इनकी सुगंध दशमी है। ठीक है। रामदेव जी की जो दशम है ना, रामदेव जी की जो दशम है वो इनकी क्या है? सुगंध दशमी है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। तेजा जी का मेला आपसे पूछे, और वत्सर नागौर, तेजा जी का मेला, और इसी दिन खेजड़ली का मेला। वापस वापस रिपीट करते रहेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा। खेजड़ली का मेला 363 लोग 1730 में अमृता देवी बिश्नोई, जय सिंह राजा, गिरधारी सिंह खलनायक, याद रखना। ठीक है। तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल 10। परवत्सर नागौर में मुख्य पीठ है इनकी। ठीक है। किसानों के देवता है तेजा जी। अब की बात करते हैं रोट तीज। रोट तीज ये है भाद्र शुक्ल तीज को, भाद्र शुक्ल तृतीया। एक आता है दक्ष दक्ष दस लक्षण पर्व। दस लक्षण पर्व, दस लक्षण पर्व ये आपके आता है भाद्र शुक्ल पंचम से भाद्र पूर्णिमा तक। भाद्र पूर्णिमा तक
दस लक्षण पर्व कब आता है? भाद्र शुक्ल पंचम से भाद्र शुक्ल भाद्र पूर्णिमा तक, ठीक है। तो जेएनयू के 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। 24 तीर्थंकर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। पहले जो थे ऋषभ देव जी थे, ठीक है, आदिनाथ भी बोलते हैं इनको। पहले जो थे वो थे ऋषभ देव, इनको क्या बोलते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण नवमी। ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ है? धुले उदयपुर में। चैत्र कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। इनके जो 23वें गुरु थे, पहले हमने बताया ऋषभ देव जी थे, 23वें थे पार्श्वनाथ जी। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। 22वें थे नेमिनाथ जी और 5वें थे सुमतिनाथ जी। 5वें कौन थे? सुमतिनाथ जी। 22वें थे नेमिनाथ जी। 22वें कौन थे? नेमिनाथ जी, ठीक है। एक क्रम आती है भांडासा का जैन मंदिर। भांडासा का जैन मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी जो नींव है ना, वो घी से भरी गई थी। घी से इसकी नींव भरी गई थी। सुमतिनाथ जी की प्रतिमा है यहाँ पर, और सुमतिनाथ जी जो थे वो 5वें तीर्थंकर थे। 5वें तीर्थंकर थे सुमतिनाथ जी, इनकी प्रतिमा है यहाँ पर। और इस मंदिर की जो नींव है वो घी से भरी गई थी, ठीक है। पाली में जैन जैन समाज के 5 तीर्थ हैं। पाली में जैन समाज के 5 तीर्थ हैं। और जब जैनियों की बात चल रही है तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। वापस जब आएगा तो वापस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। एक है इनका घाणेराव में, एक तो है घाणेराव में मूछाला महावीर जी का मंदिर। मूछाला महावीर जी, पूछे मूछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ है? घाणेराव पाली। एक है नारलाई में, एक है इनका नाडोल में, एक है वरकाना में, एक है रणकपुर में। एक है रणकपुर में। रणकपुर में, ये जो रणकपुर का मंदिर है इसके बारे में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। आदिनाथ को समर्पित है। मथाई नदी के किनारे है। मथाई नदी के किनारे। मथाई नदी के किनारे। इसे स्तंभों का वन कहते हैं। यहाँ पर 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्तंभों का वन भी कहते हैं। स्तंभों का वन। स्तंभों का वन 1444 स्तंभ है यहाँ पर, मथाई नदी के किनारे है। शिल्पी इस मंदिर का जो था वो कौन था? देपाक। इस मंदिर का जो शिल्पी था वो देपाक था, ठीक है। आगे आते हैं तिजारा अलवर। तिजारा अलवर। तिजारा कहां पर है? अलवर में। यहाँ पर 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी का मंदिर है। चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु जी का मंदिर है। ये जो थे ये 8वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 8वें तीर्थंकर थे। बात हमने की 5वें सुमतिनाथ जी, 8वें चंद्र प्रभु, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी, 24वें महावीर स्वामी। पहले थे आपके ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का मंदिर धुले उदयपुर में। चैत्र कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। जेएनयू का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछे, जेएनयू का सबसे बड़ा मेला, जेएनयू का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, तो ये आप बताओगे महावीर जी करौली। कहां पर है? महावीर जी करौली। महावीर जी करौली। करौली भरता है
तो ये भरता है महावीर जयंती के दिन। महावीर जयंती के दिन। महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया जो है वो महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती का जो दिन महावीर जी करौली में मेला लगता है, वो जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। महावीर जी ये जो करौली में, ये गंभीर नदी के किनारे पर है, और इसके अंतिम दिन जिनेन्द्र रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, महावीर जी का मेला है, ये लक्ष्मी मेला है। और एक हमने बात की थी माता जी के अंदर, जो करौली की कैला देवी थी, उनका मंदिर भी, उनका मेला भी लक्ष्मी मेला है। खाटू श्याम जी का मंदिर भी लक्ष्मी मेला है। ठीक है, आगे बात करते हैं थदड़ी, सॉरी, आगे बात करते हैं सिंधी समाज के पर्वों की। आगे बात करते हैं सिंधी समाज के कुछ पर्व हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आगे के जो पर्व हैं, मुस्लिम पर्व रहते हैं कुछ एक, वो हम आगे के टॉपिक में, वो मुस्लिम समाज के रहते हैं, और एक सिख समुदाय के जो मेले हैं वो रहते हैं, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज कर लेते हैं सिंधी समाज के पर्व। सिंधी समाज के पर्व, ठीक है, एक सेकंड। ये सिंधी समाज के पर्व नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तब उस टॉपिक का टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंधी समाज के जब पर्व आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं थदड़ी की। थदड़ी, ठीक है, सिंधी समाज का पाशोड़ा। सिंधी समाज का पाशोड़ा, सिंधी समाज का बाशोड़ा, ठीक है, भाद्र कृष्ण सप्तमी को, भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन, जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के एक दिन पहले भाद्र कृष्ण सप्तमी को थदड़ी, जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी, और गोगा नवमी की हमने बात की भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। ठीक है, बाशोड़ा वैसे आता है हमारे चैत्र में। ठीक है, चेटी चंड, चेटी चंड ये झूलेलाल जयंती के रूप में मनाते हैं। झूलेलाल जयंती के रूप में मनाते हैं चैत्र शुक्ल 2 को, चैत्र शुक्ल दूज को, चैत्र शुक्ल दूज को। एक इनकी टर्म आती है चलीहा, चलीहा, ये 40 दिन का त्योहार है इनका, 40 दिन का त्योहार है। ये प्रारंभ होता है 16 जुलाई से, 16 जुलाई से चलता है ये 24 अगस्त तक। 40 दिन का त्योहार है चलीहा, 16 जुलाई से आपके 24 दिन चलता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली सिंधी समाज के त्योहारों की। आज हमने हिंदू त्योहारों, जैन त्योहारों और सिंधी समाज के त्योहारों को पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिख संप्रदाय के, सिख समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के त्योहारों के बारे में पढ़ करके टॉपिक को खत्म कर देंगे, और हमारा टेस्ट होगा इस टॉपिक का, वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। वहां पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो, मुफ्त है, कोई आपके शुल्क नहीं, आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप अपनी तैयारी को जांच सकें, इसके लिए हमने टेस्ट का आयोजन हमारी वेबसाइट पर रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने देखा है कि दोस्त वीडियो तो देख के जाते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।